अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आप परेशान हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, आप अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते, हम बिस्तरी सही तरह से नहीं कर पाते और मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से आपकी मिसेस को हमल भी नहीं ठहर रहा, तो अपने इन सारे मर्दाना मसले मसाइल यानी अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको मेडिसिन देंगे कुछ खाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाएं, आप दवाइयाँ खाएं, तो कुदरती तौर पे आप क्या कर सकते हैं। नेचुरली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को, आपकी मैन पावर को बूस्ट करेंगी और आपकी इस मर्दाना कमज़ोरी को दूर करेंगी। यही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम मान के चलते हैं जी कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन अब आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि आपको ये जो कमज़ोरी है क्या वाकई आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्टर से सपोर्ट लेने की, मेडिसिन खाने की ज़रूरत है या नहीं, या आपकी ये मर्दाना कमज़ोरी ऐसी है कि ये कुछ चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन आपको होती है, आप सुबह के टाइम सो के उठते हैं, आपकी आंख खुलती है, तो उस वक्त आपका जो मर्दाना उज़्व है उसके अंदर सख्ती और तनाव होता है, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन कहते हैं। तो आप परेशान ना हो, आप ठीक हैं। आप अपने लाइफस्टाइल से और कुछ चीज़ों से अपने आप को, अपनी मर्दाना कमज़ोरी को ठीक कर सकते हैं। आपके साथ कोई सीरियस इशू नहीं है। आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है एक्चुअली वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, और ऐसी सूरत में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, और साथ ही आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्ट्रेस की कुछ मेडिसिन दे दी जाती है। अब आप कहते हैं कि हमें स्ट्रेस की गोलियां दे दी हैं, हम तो गए थे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाने, तो एक्चुअली आपका जो मसला था वो था ही स्ट्रेस की वजह से। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जिस्म के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं। एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जिस वक्त आप दिन के अंदर काम काज में मसरूफ़ होते हैं, एक्टिव होते हैं, परेशान होते हैं, किसी उलझन का शिकार होते हैं, जो भी आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। और जिस वक्त आप पुरसुकून होते हैं, आप नींद के अंदर जाते हैं, आप सो रहे होते हैं, उस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। आपकी इरेक्शन एक्चुअली रिलेटेड होती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब सही तरह से काम करेगा तो इरेक्शन आपको अच्छे से होगी। अब सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन आपको क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस नहीं होता, और जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस नहीं होता तो आपका कोर्टिसोल लेवल उस वक्त लो होता है। इसकी वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रही होती है। लेकिन आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको स्ट्रेस रिलीव करने की मेडिसिन देते हैं, और दूसरी मशहूर व मारूफ जो गोली नीले रंग की, जो बहुत ही मशहूर है, आम मेडिकल स्टोर से भी लोग लेके खा लेते हैं, वो एक्चुअली करती क्या है, आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको फैलाता है, ख़ासतौर पे जो पीनस की ब्लड वेसल्स हैं उनको फैलाता है, उनके अंदर फिर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन होती है। तो क्या आप ये दोनों काम घर पे नहीं कर सकते? कौन से दोनों काम? एक तो आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म करें, कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। दूसरा, क्या आप कुछ फूड आइटम्स नहीं खा सकते? क्या कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकें, जो वही गोली वाला काम करेंगी जो आप इरेक्शन के लिए लेके खाते हैं? जी हाँ, अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को आपने कैसे ख़त्म करना है अपनी लाइफ से। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मर्दों के लिए एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है उस वक्त तो वक्ती तौर पे ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है, और एक्सरसाइज के बाद आप पुरसुकून हो जाते हैं। और जो मर्द एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए नींद।
आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लेना जरूरी है। अब जो मर्द अच्छे से अपनी नींद को पूरा करते हैं, न सिर्फ उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है बल्कि वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर आपको देते हैं वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड वाली कौन सी डाइट आप ले सकते हैं? कुदरती तौर पे पहली चीज़ के नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए नेज़ल ब्रीदिंग करें। आप नाक के ज़रिए दिन के अंदर सांस लेते रहें। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपके नाक के इर्द गिर्द जो पोर्शन होते हैं उनको कहते हैं पैरानेजल साइनसेस, उनके अंदर फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके लंग्स में, फेफड़ों में जाता है और वहाँ से आपके ब्लड के अंदर शामिल होता है और आपको वही इफ़ेक्ट देता है जो आपको वो गोली देती है। तो इसलिए पहली चीज़ है कि नेज़ल ब्रीदिंग हेल्प करती है आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है जी डाइट। खाने पीने में नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ाएं? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने डाइट के अंदर से कट करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो आपने डाइट के अंदर शामिल करनी है। अब जो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी उसके अंदर आपने वाइट शुगर कट करना है, आपने शराब नहीं यूज़ करनी, आपने सिगरेट नोशी बंद करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी खून की नालियों के अंदर रुकावट करती हैं, खून की नालियों को तंग करती हैं। और जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो ब्लड फ्लो, खून की सर्कुलेशन आपके पेनिस की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन कम आती है। अब आपने खाने के अंदर क्या खाना है? ये चीज़ रिसर्च से प्रूव है कि जो मर्द बड़ा गोश्त खाते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और साथ ही साथ उनको इरेक्शन का जो मसला है वो कम होता है। तो इसलिए हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बड़ा गोश्त लाजमी खाएं। लहसुन का इस्तेमाल आप अपनी डाइट के अंदर करें। उसके अलावा दालें हैं, डार्क कलर की जो चॉकलेट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अनार के मौसम में आप अनार का इस्तेमाल लाजमी करें। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं जैसा कि कीनू है, संतरा है, माल्टा है, ये सारे विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपके ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है और इरेक्शन को भी लेके आता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पंपकिन सीड। ये भी आप ड्राई रोस्ट करके रख लें और 5 से 10 ग्राम आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, या आप कोई शेक बनाएं, स्मूदी बनाएं, कोई जूस बनाएं, उसके अंदर ग्राइंडर में आप ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नट्स के अंदर खासतौर पर बादाम है, अखरोट हैं, मुट्ठी भर डेली बेसिस पे आप नट्स का एक मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। और तरबूज गर्मियों के मौसम में बहुत हेल्प करता है मर्दाना कमज़ोरी को कम करने के लिए। अब यहीं पे सब्जियों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं स्पिनच, पालक। 100 ग्राम पालक अगर आप खाते हैं तो उसमें से आपको 24 से लेकर 387 मिलीग्राम नाइट्रेट मिलता है। और यहीं पे नेक्स्ट चीज़ जो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देगी वो है सलाद पत्ता। 100 ग्राम सलाद पत्ता 13 से लेकर 267 मिलीग्राम आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। और साथ ही साथ जो गाजरें हैं, 100 ग्राम गाजरें 92 से लेकर 195 मिलीग्राम तक आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देती हैं। बीट रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुकंदर के मौसम में चुकंदर का रस पीना आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि आप एक ड्रिंक बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ इकट्ठे कैसे खाएंगे। गाजर का जूस बनाएं, उसके अंदर आप एक चुकंदर का रस शामिल कर लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक डाल सकते हैं, साथ में आप पुदीना ऐड करें और उसके साथ आप एक लीमू का रस उसके अंदर डाल दें। ये बेस्ट फर्टिलिटी बूस्टर है मेल के लिए अगर वो डेली बेसिस पे एक गिलास पीते हैं। तो आप इन डाइट्स को, इन फूड आइटम्स को ट्राई ज़रूर करें और बाकी टिप्स को भी ज़रूर फॉलो करें। अगर आप 2 से 3 महीने ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो वाज़े चेंज देखेंगे आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी के अंदर। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।